हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। टुडे आई हैव कम इन फ्रंट ऑफ यू ब्रिंगिंग अ रूमर दैट इज सर्कुलेटिंग इन बांग्लादेश राइट नाउ। अभी एक अफवाह बांग्लादेश में फैली हुई है और पिछले 24 घंटे से ये अफवाह उनके सोशल मीडिया को डोमिनेट कर रही है। बट नाइदर उनके जो केयरटेकर गवर्नमेंट के लीडर हैं मोहम्मद यूनुस साहब, ना ही उनके मिलिट्री चीफ वकासुज्जमान ने कोई भी इस पे प्रतिक्रिया, दे हैवंट गिवन एनी रिएक्शन टू इट। सो व्हाट इज द रूमर ऑल अबाउट? रूमर ये है कि शायद बांग्लादेश में a new round of military rule may come. So the topic that we are going to discuss is Bangladesh moving towards another military rule? क्या बांग्लादेश में ऐसा कुछ होने वाला है? Now, we are Indians, we are very perturbed, we are very worried about what's exactly happening in our neighborhood because we know from the past कि अगर कुछ बांग्लादेश में होता है तो उसका implications comes on India also because refugee and a lot of uncertainty in our neighborhood and we would not like that. So इस लेक्चर में बेसिकली वी वुड लुक एट टू मेजर थिंग्स कि भाई पास्ट में क्या बांग्लादेश की हिस्ट्री रही है विद रिगार्ड्स टू मिलिट्री रूल एंड ऑल, एंड इन द लास्ट 1 year स्पेसिफिकली लास्ट 6-7 months बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है। नाउ यू ऑल नो बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन 1971 और 71 में बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को यू कैन सी आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री रूल एंड द पॉलिटिकल टाइमलाइन। तो यहां 71 से शुरू करते हैं, पाकिस्तान से दे गॉट इंडिपेंडेंट आफ्टर देयर लिबरेशन वॉर। यू ऑल नो the huge role that India played in this. तो ये early years है, these are the beginning of this new country. Hardly 54 साल पुरानी country है and we are talking about the early formative years 1971 to 75. ये period है which is dominated by none other than the founding father of Bangladesh, Mr. मुजीबुर रहमान। जैसा आप जानते हैं पिछले 7-8 महीने में मुजीब की फैमिली को टारगेट किया गया है। मुजीब साहब के I would say the memories have been targeted, his house has been targeted, destroyed. हर जगह से बांग्लादेश में कोशिश की जा रही है कि मुजीबुर रहमान के याद को मिटा देने की कोशिश की जा रही है बाय दी एक्सट्रीमिस्ट जो तत्व अभी बांग्लादेश में बहुत पावरफुल हो रखे हैं, उन्होंने ये कोशिश की। नाउ whatever be the case, for India he remains the founding father and initially he became the prime minister. Later on he started the one party rule, but then unfortunately he was assassinated, military coup ho gayi and he was assassinated along with his entire family. 3 दर्जन almost 3 dozen people of his family were killed at that point of time and only 2 लोग survive करते हैं। एक है बेगम शेख हसीना वाजिद एंड उनकी यंगर सिस्टर। इन 2 लोगों के अलावा कोई भी सर्वाइव नहीं करता है इस कूप को। नाउ हु कम्स आफ्टर दिस? इसके बाद यहां पर 2 मिलिट्री रूल आती है। पहली मिलिट्री रूल आती है जियाउर रहमान की। यू ऑल नो इट इज हिज वाइफ बेगम खालिदा जिया जो कि पावर में है या रही बाद में, और उनकी जो पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी को उसको लीड करती हैं। सो इनिशियल फ्यू इयर्स इन्होंने फाउंड किया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 1978, बट देन ही वाज आल्सो असैसिनेटेड इन 1981। चिटागोंग के आसपास या चिटागोंग में ही इनको असैसिनेट कर दिया था मिलिट्री ऑफिसर्स ने। एंड अनदर राउंड ऑफ कूप हैपेंड एंड दिस टाइम H.M. Irshad, General H.M. Irshad became the leader in 1982. He brought a martial law, mass protest हुए, repression हुआ, and for the next 8 years इनकी government चलती है, but finally he resigned in 1990 and उसके बाद power has kept on oscillating between 2 major political parties, Awami League and Bangladeshi Nationalist Party. Though I must say कि 1990 के बाद भी पिछले 35 सालों में कई बार कूप्स करने की कोशिश की गई है। 2006-8 में कुछ समय के लिए मिलिट्री केयरटेकर गवर्नमेंट भी रही है। सो बांग्लादेश हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री रूल इन द पास्ट आल्सो। सो यू कैन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 91 में आती है एंड दीज 2 पार्टीज आवामी लीग लेड बाय शेख हसीना वाजिद एंड बीएनपी लेड बाय खालिदा जिया हैव बीन इन पावर। बीच में जैसा मैंने कहा 2006 से 8 के बीच में पॉलिटिकल क्राइसिस भी होता है and a military backed caretaker government also had ruled in Bangladesh because there were some electoral disputes going on. So in the past, if you see, the key points are 2 major military regimes. Of course, there have been coups which are direct military rule and there have been indirect military rules in the form of caretaker governance. Presently parliamentary democracy, though the civil military, I would say, relations are in a balance. And let us look at what has happened in the last 1 year. अब देखते हैं पिछले 1 साल 7-8 महीने में अगस्त जुलाई के समय से क्या हुआ। देखिए हुआ क्या है कि बेसिकली आपकी शेख हसीना वाजिद, she was in power for almost 3 terms and after 3 terms there was one sense of complaint against her that she was ruling with her iron hand, बहुत ही सख्ती से रूल कर रही थी and there were some murmurs of discontent, उनके खिलाफ कुछ आवाजें उठने लगी थी एंड अराउंड जुलाई बहुत सारे प्रोटेस्ट होने शुरू होते हैं।
these protests initially begin as pro reform protest, they are led by student groups. इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो जाती है, जिनमें एक अबू सैयद नाम के प्रोमिनेंट स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, who is killed in this police action, and this sparks nationwide unrest. Ultimately, this unrest became so strong that it forced Madam Sheikh Hasina Wajid कि उनको बांग्लादेश से भागना पड़ा. And as a good neighbor, as a very good friend of her and her family, which India has demonstrated in the past also, पहले भी जब मैंने कहा कि भाई इनकी पूरी फैमिली को मार दी गई थी, तब मैडम इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, हमारी सरकार ने शेख हसीना वाजिद और उनके छोटी बहन को पनाह दी थी. एंड दिस टाइम द सेम वाज डन बाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिकॉज यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इस वक्त अगर भारत ने अपने दोस्तों का साथ नहीं दिया होता, नेबरहुड में या कहीं भी, आगे चलकर कोई भी भारतीय दोस्ती पे ट्रस्ट नहीं करता. सो बोथ द टाइम्स आवर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ देन एंड नाउ शोड अ विजनरी लीडरशिप इन गिविंग them refugee status, इनको अपने यहां जगह दी, and a lot has happened in the past, but that's for another day. Now what has happened is जुलाई के बाद अगस्त से अक्टूबर के बीच में, as you know, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की इंटरिम सरकार आती है. He is a Nobel Prize winner and इन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स लाएंगे, इलेक्शन करेंगे. बट देन क्या हुआ कि यहां पे सिचुएशन लगातार खराब ही होते गई है, पोलराइजेशन बढ़ा है. हमने देखा है कि यहां एक्सट्रीमिज्म बढ़ी है, यहां पब्लिक डिस्ट्रस्ट बढ़ा है, बिकॉज बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छा कर नहीं रही है. बांग्लादेश के एक्सट्रीमिस्ट जो एलिमेंट्स हैं वो पावर में लगातार आ रहे हैं. यू कुड सी कि बांग्लादेश के सर्टेन एक्शन शो दैट दे आर ट्राइंग टू मूव एंड ग्रेविएट टुवर्ड्स पाकिस्तान. दे आर मूविंग टुवर्ड्स पाकिस्तान आल्सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इन्होंने डायरेक्ट एयर लिंक्स की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बिजनेस की बात कर रहे हैं. सो वी कैन सी क्लियरली दैट सच थिंग्स टुक प्लेस. नाउ इन बीच में जो इनके आर्मी चीफ है वकारुज्जमान, उन्होंने पब्लिक वार्निंग देना शुरू कर दिया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर. देखिए गाइस, यहां पे क्या हो रहा है कि इन्होंने साफ कहा, रिपोर्ट्स आने लगी कि लगातार आर्मी जो है मीटिंग्स कर रही है पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर. और इन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे ही चलेगा, इन्होंने आर्मी चीफ ने टेररिस्ट खतरे के बारे में भी कहा, और इन्होंने कहा कि अनरेस्ट बढ़ रहा है और हमें विजिलेंस बढ़ाने की जरूरत है. ऐसे में यू कैन सी, जो मैंने कहा नवंबर से फरवरी के बीच में सिक्योरिटी रिव्यूज हुए हैं, एंड यहां जो प्रो पाकिस्तानी फैक्शन है उनसे इनको अ लॉट ऑफ डिसेंट भी देखने को मिल रहा है. स्टूडेंट प्रोटेस्ट रीइमर्ज करने लगे, इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट को टारगेट करना शुरू किया, आर्मी के ग्रोइंग रोल पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दिया. ऐसे में बैकग्राउंड में न्यूज आना शुरू हुआ, वीडियो इमर्ज करने लगी, जहां आर्मी चीफ का कहना है आई हैव हैड एनफ स्पीच. ये सरफेस होने लगा, जिससे दिखने लगा कि यहां की जो अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है एंड आर्मी के बीच में डेफिनेटली मतभेद है, एंड दे बोथ आर डिससैटिस्फाइड विद ईच अदर. सो नाउ ऑल दिस हैपेंड इन नवंबर टू फरवरी. अब फास्ट फॉरवर्ड में आइए मार्च में. मार्च 2025 में क्या हो रहा है? इन द लास्ट वन वीकेंड व्हाट वी आर सीइंग कि मिलिट्री पर्सनल को ढाका में लगाया गया है. रूमर्स के, आपको कूप के रूमर्स की मिलिट्री शायद पावर में आ जाए. पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कहा है कि आर्मी चीफ जो हैं, दे आर ट्राइंग टू, along with President Shahabuddin, they are trying to bring them in power. अब यहां पे ये कह देता हूं गाइस कि ये प्रेसिडेंट शाहबुद्दीन इनको अपॉइंट किया था शेख हसीना वाजिद ने, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हमेशा इनको टारगेट कहते हैं कि ही इज अ सपोर्टर ऑफ शेख हसीना वाजिद. दो गाइस एट दिस मोमेंट अगर आप देखें, वहां के होम सेक्रेटरी का उनका कहना है कि ये गॉसिप है, but then some rumors say that a leader Asaduzzam Fuad had been arrested, and army chief continuously is reiterating his concerns over extremism. So if you all see here कि यहां पर right now we can clearly see कि भाई एक जो रूमर है कि कहीं आर्मी चीफ को ही हटा ना दिया जाए, क्योंकि वी हैव सीन कि इन द पास्ट जो मिलिट्री कूप्स हुए उसमें जियाउर रहमान को भी मार दिया गया था. सो सच थिंग्स हैव आल्सो हैपेंड इन बांग्लादेश. सो एक रूमर ये है कि कहीं आर्मी चीफ को ना हटा दिया जाए. दूसरा रूमर जो मैंने पहले ही कहा कि इनके जो मीटिंग्स हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, उससे ये दिख रहा है कि मे बी समथिंग माइट हैपन, बिकॉज अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, आर्मी चीफ का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है दैट इज गेटिंग इंपैक्टेड विद एवरी डे. एंड As you all can see, जो लोग आर्मी चीफ का विरोध करते हैं उनका कहना है कि आर्मी चीफ जो है प्रेसिडेंट के साथ आकर दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैक शेख हसीना वाजिद. ऐसा भी रूमर्स, अगेन आई एम सेइंग एवरीवन, दीज आर रूमर्स दैट इज गोइंग ऑन. सो जुलाई से लेकर अभी तक जो है बांग्लादेश में अनसर्टेनिटी का माहौल है. एंड ऑफ कोर्स एवरीवन,
there are lots of rumors. We are not saying these are actual news. This is rumor. If tomorrow something like this happens, we might be knowing it the first. But then अगर पास्ट सिग्नल्स देखें, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देखें, 75 में शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया था, मिलिट्री रूल शुरू हो गई थी. Similarly, we see 2024, Sheikh Hasina was ousted after this uprising. लास्ट टाइम जियाउर रहमान और इशाद जी ने कहा कि भाई हमने कूप्स किया है, मिलिट्री कूप किया है फॉर स्टेबिलिटी. समथिंग ऑफ सिमिलर थिंग जमन साहब अभी हिंट कर रहे हैं कि भाई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, इट हैज बिकम वेरी वेरी प्रिकैरियस. वी नीड टू गेट इनटू दिस. सो ऑल ऑफ यू एट दिस मोमेंट, जमन साहब का ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जहां पे वो बार बार कह रहे हैं, लास्ट मंथ का ही इनका वीडियो है कि आई बाद में मत कहिएगा कि मैंने आपको वार्न नहीं किया, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, अपने डिफरेंसेस को भूल जाइए, साथ में मिलकर काम करिए, एक दूसरे पे अगर मड स्लिंगिंग करिएगा, लड़िएगा, मरिएगा एक दूसरे को, तो कंट्री और कम्युनिटी की फ्रीडम जो है वो बर्बाद हो जाएगी, बेकार चली जाएगी. सो सच व्हाट डू यू कॉल सच वीडियोस, दे इंडिकेट कि जमन साहब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं. भाई बाकी लोगों पर है कि कौन कितना हिंट लेता है, बट एट दिस मोमेंट वी मस्ट से कि भाई जो पार्टी अभी पावर में है और मोहम्मद यूनिस साहब जो अभी पावर में है, ये लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार आवामी लीग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं. और अब यहां पर जो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो आए थे पावर में और बीएनपी के बीच में भी काफी सारे डिफरेंसेस आने लगे हैं. सो बांग्लादेश में एक जो क्रिकेट के लफ्जों में कहें तो हर सिचुएशन कि भाई कोई टीम जीत भी सकती है, हार भी सकती है, टाई भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है. हर तरीके का जो क्रिकेट के पाले में आप बोलिएगा ऑप्शंस, वो सारे ऑप्शंस बांग्लादेश के केस में ओपन है. एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी आर वरिड, वी वुड बी डेफिनेटली वरिड, बिकॉज ये स्ट्रैटेजिक कंसर्न है हमारे लिए. वी वुड नॉट लाइक कि भाई हमारे ईस्टर्न बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी हो. वी वुड नॉट लाइक कि भाई यहां पे एक्सट्रीमिज्म बढ़े, फ्रैक्चर्ड लीडरशिप के कारण वैक्यूम हो, वो हम नहीं चाहेंगे. वी वुड not want a situation जहां पे कि अंदर में अनरेस्ट होता है, and migration happens and refugee pressure होता है. And of course there is always this geopolitical angle कि यहां पे इस वैक्यूम में बांग्लादेश और बांग्लादेश के वैक्यूम में पाकिस्तान और चाइना फिशिंग करने जरूर आ जाएगा. So these are certain concerns from our sides. But then again, I'll reiterate, this is a rumor right now that is circulating as far as Bangladesh is concerned. What happens, we'll keep an eye. But then last 8-9 महीने में जुलाई onwards जो भी कुछ हुआ है, that does not give us a great security about the things that would happen. But then we would always hope the best for Bangladeshis. They have been our friends and we hope they'll be our friends in future. They are our friends. From our side, अपने साइड से तो हम लोग बांग्लादेशीज को अपने दोस्त ही मानते हैं, हमेशा मानते रहेंगे. But then दोस्त यही है कि भाई वो गलत संगति में ना जाए, पाकिस्तान चाइना से ज्यादा दोस्ती ना बढ़ाएं, क्योंकि इन द पास्ट दे हैव सीन हाउ द पाकिस्तानीज हैव ट्रीटेड देम and what forced them to go for the 1971 division and the creation of Pakistan. So that's all from this lecture. Thank you. Goodbye.